नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष और वास्तु में। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आज का विषय है कुंडली मिलान। कि हम एक लड़के और लड़की की कुंडली में कौन से वो बेसिक पॉइंट्स ज़रूर देखें कि जो मुझे लगता है कि किसी भी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं मानती हूँ कि जब भी हम लोग कुंडली मिलवाने जाते हैं तो जो हमारे कर्मकांडी पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, वह अपने ज्ञान के अनुसार गुण मिलाकर एक लड़का और लड़की की शादी का डिसीजन ले लेते हैं या हमें बता देते हैं कि हाँ, हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर देखिए, क्या आपको लगता है सिर्फ एक गुणों के मिल जाने से, जैसा कि कहते हैं कि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 36 गुण मिलते हैं तो वह बहुत ही शुभ होता है, शादी बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत अच्छा चलती है। पर सिर्फ गुणों के आधार पर ही हम किसी भी शादी की विवेचना या वैवाहिक जीवन की विवेचना नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा बहुत जगह कहा गया है, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि क्या कुंडली मिलाना इतना ज़रूरी है? क्या कुंडली मिलान के बेस पर ही लाइफ अच्छी चल सकती है? अब्रॉड कंट्रीज में तो कोई लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि हमारे यहाँ केसेस नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत तरह के तलाक के बहुत तरह के केसेस हैं। पर अगर आप बाहर की कंट्रीज को देखें, अगर आप परसेंटेज देखें, रेशो देखें, तो वह हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर डाइवोर्सेस, स्ट्रेस, लोगों का डिप्रेशन में होना, लोगों का सेपरेट हो जाना, आज शादी हुई है, कुछ ही हफ्तों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से भी हमारे संस्कारों में विवाह संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। और देखिए, ऐसा कहा जाता है ना आम भाषा में कि आज के कलयुग में, आज के समय में एक अच्छा लड़का और लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है और उतना ही ज़रूरी भी है। आज अगर कोई लड़की अच्छी ना मिले तो शायद परिवार में बहुत तरह के कलह है, बहुत प्रकार की परेशानियां आती हैं, या लड़का भी अच्छा ना मिले तो बहुत तरह की परेशानियां, मानसिक परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो आज हम इसी बारे में हम बात करेंगे कि सबसे पहले वह बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। और देखिए, अगर आप कभी चाहेंगे तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, पर आज की वीडियो में मैं आपको वह बहुत ही छोटे बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी। जब आप किसी भी आपके घरों में, जब आप अपनी बेटी की, अपने बेटे की कुंडली मिलान के लिए या शादी का डिसीजन लेना चाहते हैं तो कुंडली मिलवाना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, किसी पंडित के पास जा रहे हैं, तो आप उनसे क्या क्या पूछ सकते हैं और वह बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि लड़का और लड़की दोनों की जो डिटेल्स आपको दी गई हैं वह बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, वह सही है या नहीं है। वह सही होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये कहती हूँ, मैं मानती हूँ कि देखिए, कुंडली मिलान में लड़का और लड़की दोनों की कुंडली को जोड़कर देखा जाता है, पर उससे पहले आप लड़के की सेपरेटली और लड़की की सेपरेटली कुंडली दिखवाएं, उसके बाद उनका मिलान करें। गुणों के विषय पे भी मैं आऊंगी, पर वह बाद का टॉपिक है। सबसे पहले आप ये जरूर चेक करवाएं कि जिस लड़की से आप शादी करना चाह रहे हैं, लड़के से आप शादी करना चाह रहे हैं, उनकी आपस में ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वह आपस में एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। क्या वह, जैसे कहते हैं ना कि उनका शादी के बाद का भाग्य कैसा रहेगा, भाग्य चक्र कैसा रहेगा, आपसी जो सहमति होती है वह उनमें रहेगी या नहीं रहेगी। जो कि आजकल के समय में आप जानते हैं, पेशेंस होना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, यह बहुत ही मेन, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही मेन पॉइंट हो गए हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में लोगों में ना तो पेशेंस है, ना एडजस्टमेंट है, जिस कारण से भी शादियां नहीं चलती हैं। तो ऐसे ग्रहों की पोजीशन भी आपको चेक करवानी चाहिए कि जब एक दूसरे के साथ विवाह होगा, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, उनको मानसिक शांति रहेगी या नहीं रहेगी, संतान सुख है या नहीं है, कहीं लड़की की कुंडली में विधवा योग तो नहीं है।
या लड़के की कुंडली में ऐसा योग तो नहीं है कि पत्नी के बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं ना कि आकस्मिक मृत्यु होने के योग हों या विधुर होने के योग हों। ऐसी स्थिति में आप जरूर चेक करवाएं कि अगर लड़की की कुंडली में ऐसे किसी भी प्रकार का योग बन रहा हो तो कोशिश करें कि शादी ना ही करें। और अगर वह कुछ मात्र के लिए वह अगर योग बन रहा है या दोष लग रहा है तो उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि आप पीपल के पेड़ से, जैसे कहते हैं कि आप किसी एकांत स्थान में पीपल के पेड़ से या जैसे बोलते हैं घड़े से भी आप लड़की का विवाह से पहले उनके साथ इस विवाह को कराया जाता है, विष्णु जी की आराधना की जाती है। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप और क्या पॉइंट्स देख सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि गुण भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मान लीजिए 36 गुण मिल गए हैं, हमारे पास बहुत ऐसी कुंडलियां आती हैं जिसमें 36 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, बहुत ही गुण मिलते हैं। परंतु मैंने ऐसा देखा है कि लोगों में इतना कलह, पति पत्नी में आपसी में बहुत सारी परेशानियां। अब आप मुझे बताइए, ऐसे गुणों का मिलान करने का क्या फायदा? या सिर्फ हम अगर गुणों के बेसिस पर ही शादी कर दें तो उस चीज का क्या फायदा? तो उसके लिए अब मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ ग्रहों की स्थिति। देखिए, किसी भी लड़की की कुंडली में बृहस्पति का योग, बृहस्पति की प्लेसमेंट, बृहस्पति का शुभ स्थिति में होना, बृहस्पति पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि बृहस्पति किसी अच्छी स्थिति में नहीं है, बृहस्पति नीच के बैठे हैं, बृहस्पति पाप कर्तरी योग में है, मेरा कहने का मतलब है उनके आगे या पीछे के ग्रहों में भी जो पाप ग्रह हैं उन पे प्रभाव बना रहे हैं, पाप ग्रहों की उन पर दृष्टि है, या बृहस्पति नीच के बैठे हैं। बहुत बार जो हमारे यह योग होते हैं या दोष होते हैं हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, दशाएं भी जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद लड़के की कुंडली में अगर आप अपने बेटी के लिए लड़के की कुंडली चेक करवा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि लड़के की कुंडली में किस प्रकार से शुक्र की स्थिति है। शुक्र लड़के की कुंडली में स्त्री का कारक, पत्नी का कारक माना गया है। कहीं वह पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, वह नीच के तो नहीं बैठे हैं, उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, उनकी 6, 8, 12 ऐसे भावों में तो उनकी स्थिति नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है इन कारणों से भी जो आपसी कलेश, तलाक, अगर इस तरह की प्लेसमेंट अच्छी ना हो, शुक्र और बृहस्पति की लड़के और लड़की की कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट ना हो तो भी बहुत बड़ा यह परेशानियों का कारण बनते हैं। उसके बाद देखिए सप्तम स्थान को भी, जो विवाह का ही कारक है, उसको भी देखना उतना ही जरूरी है। सप्तम स्थान में देखिए, मैं आपको बताऊंगी, मंगल और शनि किसी भी विवाह में बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। मैं जानती हूं कि राहु और केतु भी उतना ही कलह कारक हैं, पर बेसिकली मंगल सबसे ज्यादा किसी भी विवाह को खराब करते हैं, ब्रेक कराते हैं। तो हमें देखना जरूरी होता है कि मंगल अच्छी स्थिति में है या नहीं है। सप्तम भाव पे तो मंगल का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, कोई कुदृष्टियां तो सप्तम भाव को नहीं देख रही हैं। मंगल अपनी मित्र राशियों में अगर बैठे तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया है कि मंगल, शुक्र, सप्तम भाव, उसी के साथ साथ देखिए हमें द्वितीय, पंचम और एकादश भावों का भी गणना करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हीं सभी पॉइंट्स को, सिर्फ ये नहीं कि आप गए और आपने कुंडली मिलवा लिया, मैं जानती हूँ कुंडली मिलान के बहुत कुछ है, बहुत कारक हैं जो हमें देखने होते हैं, नाड़ी दोष, भुकुट, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें डिटेल में, अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर डिटेल में भी इस पर वीडियो बनाऊंगी। पर अभी के लिए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप जब भी कुंडली मिलवाने जाएं तो आप इन ग्रहों की प्लेसमेंट का जरूर ध्यान दें। ये जरूर ध्यान दें कि अगर कोई लड़की की कुंडली में विधवा योग ना बन रहा हो या लड़के की कुंडली में विधुर योग ना बन रहा हो, अगर ये अंश मात्र है तो आप ऐसा कोशिश करें कि लड़के की पूर्ण आयु का योग हो या उसकी आयु लंबी का योग बन रहा हो। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। आज तो ये मैंने आपको बताया कुंडली मिलान, बेसिकली कि जो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स होते हैं किसी भी कुंडली को मिलाने के लिए, जो आपको किसी भी पंडित को जरूर पूछने चाहिए। आगे की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इन्हीं से बनने वाले दोषों के
छोटे छोटे उपाय। क्या आप ऐसे सरल उपाय कर सकते हैं? अगर किसी की वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, दुख वो महसूस कर रहे हैं, बहुत समय से कलह का कारण बना हुआ है या आपस में मन नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं कि जिनको करके आपका आपस में मधुर संबंध हो। तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आगे किस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस प्रकार की नॉलेज आप चाहते हैं। धन्यवाद।